पेपर पूछे जाते हैं, ताकि आप जब भी वहां पेपर देने जाएं सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही मिले जैसे ही पेपर में पूछे जाने वाले। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स लास्ट में ये जरूर बताना कितना आपका स्कोर यहाँ पे पहुंच रहा है। अगर आप इस समय ये मान चलो 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। और दोस्तों जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स जाएगा ना, एक एप्लीकेशन लिंक वहां पे दिया होगा जहां पे मैंने ऑलरेडी आपके 50 प्रैक्टिस सेट वहां पे डाल रखे, वो भी प्रैक्टिस सेट जरूर देना वहां, ताकि आपको ये पता चलता रहेगा कि जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और 60 मिनट के अंदर जो 50 क्वेश्चन होते हैं बड़ी आसानी से वहां सॉल्व कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पे हम जो लोग कर रहे हैं ना, ये केवल सेट ही आपके नहीं, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपको आइडिया ये लगता चलेगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने और आपका स्कोर वहाँ पे कितना पहुँच रहा है। अगर आप इस समय अगर 35 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो ये यकीन मान चलना कि आपका पेपर इसी बार क्वालिफाई हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि 35 प्लस अभी आपके सही होने चाहिए। और जो हमारा आज पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको दानापुर जटावू में पूछा गया था और जहां पे 4 ऑप्शन आपके ये दिए जा रहे हैं। तो जो डायलिसिस किया जाता है ये कहाँ कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब गुर्दे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या किया जाता है, वहां पे डायलिसिस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं जितने भी करा रहा हूँ सभी के आंसर नोट करते चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई कई बार आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे नंबर में क्या पूछा जा रहा है, हम मूत्र त्याग का उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे जबलपुर जटारू में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा जो इसमें आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है यानी मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर ऑप्शन ए उनका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों 35 प्लस टारगेट लेके चलना और अभी आंसर काउंट करते चला कि कितना आपका सही हो रहा है कितना आपका गलत हो रहा है। और दोस्तों एक बात और याद करना, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे कल आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। उस पीडीएफ में क्या मैं एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ चाहे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके और आपका करंट, इनके मैं सभी के 1,000 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में वो तैयार करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूरे चांस है कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कल मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो भाई ये पीडीएफ लेना चाहे ना पीडीएफ ले सकते, कैसे आपको पीडीएफ ये मिलेगी वो मैं वहां पे बता दूंगा। तो जो कल एक वीडियो में लेके आऊंगा उस वीडियो पे जुड़ना ना भूलिएगा, वहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सारे के सारे आपको वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा और उसके आगे आंसर लिखा रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जिनके चांस पूरे हैं इस बार एग्जाम में आने के। तो कल की वीडियो में आना ना भूलेगा, मैं बता दूंगा वो कंप्लीट जो क्वेश्चन होंगे कैसे वो पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। और तीसरे नंबर क्या पूछा जा रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, यानी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है किससे संबंधित है आपकी। और ये क्वेश्चन जयपुर जटारू में पूछा गया था। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये किससे संबंधित होती है, तो राइट आंसर जिनका आ रहा है उस सर्जन, जिनका भी आंसर आ रहा है उस सर्जन, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आज 4 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करती है, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिनका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डी यानी अग्र मस्तिष्क। यानी मानव मस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क होता है ये भाग आपका उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित आपका करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों टारगेट अपना 35 प्लस बिल्कुल लेके चलिएगा। अगर आप 30 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे तो आपको फिजिकल के लिए तो आपको बुला लिया जाता है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ रहती है वो टोटल आपके 35 प्लस ही लेके चलिएगा। जिनका भाई मान ये चलना है कि 35 प्लस रहेंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट की उम्मीद करना है, और इसके नीचे वाले को चांस थोड़ा कम ही रहते तो अपना टारगेट 35 प्लस बिल्कुल बना के चलिएगा। और 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई क्या है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी, जिनका आंसर आ रहा है न्यूरॉन्स। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं भी आपकी होती है और इनकी उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता इनका विशिष्ट गुण इनका होता है न्यूरॉन्स का। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और 6 नंबर है, पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क का वजन कितना परसेंटेज होता है। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आपके रिपीट होते हैं, वहां पे वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा। अगर आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। और कल मैं जो आपको सभी के 1,000 क्वेश्चन वन लाइनर प्रोवाइड कराऊँ, कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। वो सारे इंपॉर्टेंट में वही क्वेश्चन प्रोवाइड कर जिनके पूरे चांस इस बार आपके एग्जाम में आने के। तो कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा और उस पीडीएफ ले लेना। और वही जो तुम्हारे पास दिन बच रहे हैं, जैसे आपको 22 अप्रैल को एग्जाम मान लो स्टार्ट ही हो जाता है, ठीक है, और कल रहेगी आपकी 10 अप्रैल रहेगी। 10 अप्रैल को मैं आपको वो कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो आपके 12 दिन बच रहे हैं उसी का रिवीजन करके पेपर देने जाना, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सारे मैं वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जो इनके पूरे चांस है इस बार एग्जाम में आने के। और इसमें पूछा गया मानव मस्तिष्क वजन कितना परसेंटेज होता है शरीर का, पूछा गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाए, जिनका आंसर आ रहा है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। कितना आंसर आ रहा है, जिनका आंसर आ रहा है शरीर के कुल वजन का 2%, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका पूछा, राइट ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और यहीं पे अगर आपका ऑप्शन में दिया जाता है कि अगर ग्राम में पूछा था कि ग्राम में वजन कितना होता है, तो कितना होता है नोट कर लेना। ये लगभग में हमेशा आंसर रहता है लगभग कितने ग्राम का होता है, जो मस्तिष्क होता है लगभग आपका 1400 ग्राम का आपका ये हो जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, या तो आपका ग्राम में 1400 ग्राम देगा या तो परसेंटेज वहाँ आपका 2% आपका वहाँ पे दिया जाएगा। यानी शरीर के कुल वजन का लगभग कितना परसेंटेज होता है, वो 2% आपका हो जाता है। अगला 7 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आपका सत्य है। यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सत्य आपका है। पहला क्या दिया जा रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये तो पहला ही हमारा सत्य हो गया, क्योंकि रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो आपका कैसा होता है, उल्टा आपका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है। इन 4 ऑप्शन में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आपका अनुमस्तिष्क के बारे में सही है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जेडारो में आपका पूछा भी गया था। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, जहां पे मैंने ऑलरेडी 50 प्रैक्टिस सेट वो अपलोड किए हैं जो आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहां पे आपको देने का फायदा ये मिलेगा, आपको वहां पे रैंक पता चलती जाएगी कि आपकी रैंक कितनी आ रही। तो कमेंट बॉक्स जो है ना एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लेना। और वहां पे जो मैंने 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, जितना भी टाइम बच रहा है आप वहां प्रैक्टिस सेट जरूर देना, क्योंकि ये वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। सारा आप वहां पे सीख जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स जो है ना एप्लीकेशन लिंक जरूर कर लेना और वहां जो 50 सेट पड़े हैं वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लें जो यहाँ पे हमारा दिया गया है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह मस्तिष्क की काफी छोटा भाग लगभग 25% है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। जो यहाँ पे दिया गया यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% जो दिया जा रहा है, यही हमारा गलत इसका ऑप्शन में हो जाएगा। और इसके अलावा जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये बिल्कुल सही है। और यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी हमारा सही था। और इसमें क्या, इसमें 3 भाग होते हैं, पश्च, अनुमस्तिष्क, गोलार्ध और एक केंद्रीय वरिमिक्स, ये भी सही हमारा हो जाता है। केवल जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था।
तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर नोट कर लेना, जिनका आंसर यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, यही ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो बनी होती किसकी बनी होती ये पूछा गया, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये किसकी बनी होती है, राइट आंसर नोट करना, किसकी बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस की ये बनी होती हैं। किसकी बनती है, ये बनती है कैल्शियम और फास्फोरस की ये बनी रहती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा कितना बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों काउंट करते चलना, 35 प्लस आपका बिल्कुल इस समय आपके सही होने चाहिए। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है, इसमें पूछा गया मानव सिर में 29 हड्डियां होती, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, पूछा जा रहा है इनमें से आपका कौन सा सही है। मानव सिर में 29 हड्डियां होते, इनमें से कौन सा वर्गीकरण आपका सही है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी माथा 8, चेहरा 14, कान 6 और कंठ कष्ट 1। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। एक ये नोट करें, जो आपकी कंठ काष्ठ एक हड्डी होती है, इसका नाम क्या होती है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इस हड्डी का नाम नोट कर लें, क्या होती है, एक हाइड नाम की एक हड्डी होती है। ये कौन सी हड्डी होती है, ये आपकी जो कंठ काष्ठ दिया जा रही है वही हड्डी आपकी होती है। और जो कान में ये 6 हड्डियां दी जा रही, ये 6 हड्डियां का जोड़े होती है। ऐसे हड्डियां तो होती कितनी होती है, वो 3 प्रकार की ही होती है, यानी दो मान लो 2 करके वो जोड़े में होती है, यानी कि राइट लेफ्ट। अगर आप दोनों को काउंट करेंगे तब आपकी 6 हड्डियां आपकी होती हैं। और ये 3 हड्डियां होती कौन सी, जो कान में पाई जाती है, एक आपका मैलियस होती है, इनकस होती है और स्टेप्स होती है। यही 3 हड्डियां आपकी कान में पाई जाती हैं। और इसके बाद चेहरा में दी जा रही है, चेहरे में कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां आपके चेहरे में पाई जाती है। अगर इनका नाम बात करें तो एक नेजल हड्डी होती है और टर्बाइनल हड्डी होती है, एक लैक्रामाइल होती है, ओमर हड्डी होती है, एक जाइगोमैटिक हड्डी होती है, और क्या होती है, मैक्जिला हड्डी होती है, और पैलेटाइन होती है, और क्या होती है, मैंडिबल होती है। ये सारे पेयर में आपकी पाई जाती हैं, जो कि टोटल आपकी संख्या का काउंट करेंगे 14 हड्डियां वहां पाई जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा चेहरा हो गया, ऐसे ही तुम्हारा माथा दिया जा रहा है, इसमें कितनी हड्डियां होती, 8 हड्डियां होती हैं। ये कौन कौन सी होती है, एक तुम्हारा क्या होती है, जो पैराटाइल हड्डी होती है ये आपकी 2 होती है, एक ऑक्सीपिटल हड्डी इसमें होती है 1 होती है, और क्या होती है, एक टेम्पोरल हड्डी होती है वो भी 2 होती है, एक क्या होती है फ्रंटाइल हड्डी होती है वो 1 होती है, और एथमाइड होती है, और तुम्हारा क्या होता है एस्फिनाइड हड्डी। ये सारी हड्डियां कहाँ होती है, कपाल हड्डियां बोल दे, या आपकी माथा हड्डी बोल दे, वहां पे ये हड्डी आपकी पाई जाती है। यानी टोटल मान चलना, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। और 12 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारा में क्वेश्चन पूछा भी गया था, जहां पे इसके 4 ऑप्शन ये आपके दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिनका यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी आयोडीन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आपकी थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। और सामान्य मानव शरीर का अगर बात करें तो प्रतिदिन औसतन कम से कम 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आपकी आवश्यकता होती है। कितने ग्राम आवश्यकता होती है, नोट करना, 100 से लेकर 150 ग्राम माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता आपकी होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आपका हो जाता है, तो एक रोग होता है घेंघा रोग, किससे होता है, आयोडीन की कमी से आपका हो जाता है। और आयोडीन की कमी से गर्भपात हो गया, या शारीरिक विकास में रुकावट हो गया, या विकलांगता हो गया, या मंद बुद्धि हो गया, या बौनापन एवं भेंगापन जैसे रोग भी आपके आयोडीन की कमी से आपके ये हो जाते हैं। ये भी सारे पॉइंट याद रखिएगा। और 13 नंबर में पूछा गया नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती, लगभग 300 हड्डियां पाई जाती। कितनी हड्डियां होती, 300 हड्डियां पाई जाती। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। वहीं पे अगर ये पूछा जाता है जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियां उनमें पाई जाती हैं।
और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना कि अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन सी, ये बता दीजिए। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, नोट कर लेना कौन सी होती है, जो आपकी स्टेपीज हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है, एक हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि आप कहाँ पाई जाती है, कान में आपकी पाई जाती, सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछता तो जो आपकी फीमर हड्डी होती है, और ये होती कहाँ पे, ये हड्डी आपकी जांघ में पाई जाती है, ये हड्डी सबसे बड़ी आपकी हड्डी होती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पे, ये बताइए जो हड्डियां होती है आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये आपकी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये आपकी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, ये भी याद रखिएगा। जो हड्डियां होती हैं किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा आपकी हड्डियां जुड़ी होती हैं। और अगला जो क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है, किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आपका दिया गया यहाँ पे, यानी कि जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कंठ या टेटुआ जिनका भी आंसर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एडम का एप्पल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आप ये भी जान सकते हैं कि इसको कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है, या इसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, या फिर आपको दे देगा कि ग्लोटिक भी कहा जाता है, या फिर क्या नाम से जानते हैं, या फिर आपको ऑप्शन देगा ग्लोटिक, क्या नाम देगा, ग्लोटिक के नाम से भी आपका ये जाना जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और 15 नंबर में क्या पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि दी जा रही, क्या दिया गया, जो पीयूष ग्रंथि दिया, या तो यह पीयूष देगा या फिर जो पिट्यूरी देगा, क्या देगा, या तो पीयूष देगा या फिर क्या देगा, पिट्यूरी ग्रंथि होती है, या आपकी क्या होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी हो जाती है। और इसे किस नाम से जानते हैं, इसे आप मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी आपकी ये ग्रंथ आपकी जानी जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से वाहिनी नहीं होती, ये हमेशा याद रखना कि जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती इसमें जो वाहिनियां होती, वाहिनियां नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पीयूष दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, हमारा अगला सेक्शन जो आता है केमिस्ट्री का आता है। यहाँ से केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है। और केमिस्ट्री जो टोटल आपके पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 15 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और 16 नंबर में क्या पूछा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ये यहाँ पूछा गया है। सबसे पहले ये बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र नोट कर लें, क्या होता है CaO, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का ये आपका सूत्र हो जाता है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, ये क्विक लाइम नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं क्विक लाइम, यानी क्विक लाइम के नाम से ये आपका जाना जाता है। या फिर इसे क्या बोलते हैं, बुझा, यानी बिना बुझा हुआ चूना, क्या जानते हैं, बिना बुझा चूना, किस नाम से जानते हैं, या तो ये आपका आएगा बिना बुझा चूना भी नाम आपका वहां पे दिया जा सकता है, या तो क्विक लाइम देगा या तो बिना बुझा हुआ चूना आपका ये नाम आपका वहां पे देखने को मिल जाएगा। और या फिर ये आपको किस नाम से, या तो ये आपका जाना जाता है एक बर्न लाइम के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से, एक बर्न लाइम के नाम से भी ये आपका जाना जाता है। और यह एक आपका रासायनिक यौगिक होता है और ये कमरे के तापमान पर एक सफेद या कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस है। और अगर ये पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग भी कई जगह पे आपका इसका उपयोग भी किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं। इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का एक अपरूप नहीं है, अपरूप नहीं है बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन बी, यानी जिप्सम जिनका भी आंसर आ रहा है
वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 और इनटू क्या हो जाएगा 2H2O, क्या हो जाएगा 2H2O, क्या हो जाएगा 2H2O। ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट कर, जो आपका दिया खड़िया हो गया, चूने का पत्थर हो गया, संगमरमर, ये सभी क्या होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के क्या हो जाते हैं अपरूप आपके हो जाती है। चाहे खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारे किसके जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्या हो जाते हैं अपरूप हो जाते हैं। और ये बताएगा कैल्शियम कार्बोनेट का आपका ये पूछा जाता है कि सूत्र बताइए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का आपका ये सूत्र आपका वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली स्थान के लिए नहीं होता है, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है ना, तो जिनका आंसर आ रहा है ब्रेड बनाने में, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, अगर इससे ये पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, अगर आपसे ये पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्या होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और यहीं पे अगर आपका इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, सूत्र क्या होता है, वो CaOCl2 आपका हो जाता है। और बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे ही आपका ये बोला जाता है। और यह आपका एक रवेदार ठोस पदार्थ है, इसमें आपका क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है और इसके विरंजक चूर्ण भी आपके होते हैं। इसका उपयोग होता है कहाँ पे, पानी के कीटाणु रहित बनाने में प्रयोग होता है और रसायनों के ऑक्सीकरण में होता है, कपास के ब्लीचिंग में भी होता है और शौचालय की सफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग कभी भी ब्रेड बनाने में आपका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी यहाँ पे दिया गया ब्रेड बनाने में, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका उत्कृष्ट धातु है। सबसे पहले दोस्तों ये बताइए उत्कृष्ट धातु होती कौन सी है, जो आपकी उत्कृष्ट धातु है या जो नोबेल धातु होती है, ये होती कौन सी है, ये होती जिनका अर्धवायु के संपर्क में रहने के बावजूद भी इनका जो क्षरण होता है और ऑक्सीकरण होता है बहुत कम होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो सारे सारे आपके उत्कृष्ट या नोबेल धातुएं आपकी कहलाती हैं। और जैसे इसमें होता है कि कौन धातुएं आती है, जैसे एक चांदी हो गया, चांदी आपका हो जाता है, एक क्या होता है जो स्वर्ण आपका हो जाता है, और क्या होता है जो आपका प्लेटिनम होता है, क्या होता है जो आपका प्लेटिनम आपका हो जाता है। इसके अलावा जो आपका रेडियम होता है, इसके अलावा क्या होता है रेडियम आपका हो गया, और क्या होता है पैलेडियम हो गया, और क्या होता है जो आपका पैलेडियम आपका होता है। ये सारे क्या होती है, ये सारे आपके नोबेल धातुएं आपकी कही जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका चांदी दिया गया, चांदी कैसी धातु हो जाएगी, ये आपकी उत्कृष्ट धातु या फिर नोबेल धातु आपकी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये जरूर याद रखना कि चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, रेडियम हो गया और तुम्हारा पैलेडियम हो गया, ये सारी कौन सी धातु होती है, नोबेल धातु, ये सारी आपकी होती हैं। और 20 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, जिनका आंसर आ रहा है सिल्वर धातु, जिनका भी आंसर आ रहा है सिल्वर धातु, यानी ऑप्शन सी उसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में आपको ये रखा जाता है ना, तो ये फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया वहां पे हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है वहां पे सिल्वर जो क्लोराइड होता है और सिल्वर धातु हो गया और क्लोरीन हो गया में टूट जाता है, और इसी कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, आपका भूरा रंग आपका ये हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक नोट करना कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये बताइए जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, नोट करना AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड का आपका ये रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, ये यहाँ पे पूछा गया। इन 4 ऑप्शन में बताना राइट आंसर क्या होगा।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका आंसर आ रहा है चांदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और चांदी को हम लिखते हैं किससे है, Ag के द्वारा लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका जो 47 के परमाणु क्रमांक आपका हो जाता है। अब ये कैसी धातु होती है, ये आपकी एक चमकीली धातु होती है। कैसी धातु ये होती है, ये आपकी एक चमकीली धातु होती है, सफेद धातु होती है। और यह अत्यधिक आपकी लचीली, आघात वर्धनी, तन्य तथा ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम चालक भी आपकी ये हो जाती है। अगर यही ये पूछा जाता है, इसका बताइए गलनांक कितना होता है, जो चांदी होता है, अगर आपसे पूछा जाए जो चांदी का गलनांक कितना होता है, कितना होता है, ये भी नोट कर लेना। 961 डिग्री सेंटीग्रेड चांदी का गलनांक आपका हो जाता है। और 22 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। और तो औरम किसे कहा जाता है, सभी को पता हो किसको बोलते हैं, सोने को क्या कहा जाता है, औरम कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और सोने का प्रतीक क्या होता है, प्रतीक तो एयू उसका प्रतीक होता है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है इसका परमाणु क्रमांक बताइए क्या होता है, इसका जो सोना होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, वो आपका 79 इसका परमाणु क्रमांक आपका ये हो जाता है। और ये आपका बहुत कीमती धातु होने के कारण, ये आकर्षक रंग होने के कारण इसका उपयोग कहाँ पे होता है, सिक्के में होता है, आभूषण आदि बनाने में इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। 23 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पुलों, लोहे के जंगले और धातुएं बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। निम्नलिखित में से किससे पुलों यानी जो पुल होते हैं, जो लोहे के जंगले होते हैं और धातुओं से बनी सभी धातुओं को नुकसान पहुंचता है। तो इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये तो सभी को पता हो कि अगर जंग लगता है, तो जंग लगता है तो चाहे लोहे के जंगले हों, चाहे आपके धातु से बनी सभी वस्तुएं हों, चाहे आपके पुल होते हैं, सभी को वहां पे आपका नुकसान पहुंचता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जरूर बताएं कि जंग लगना कैसी क्रिया होती है, ये कैसी क्रिया होती है, ये आपकी रासायनिक क्रिया होती है। ये क्वेश्चन पेपर पूछा जा चुका है कि जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया होती है, ये आपकी रासायनिक क्रिया आपकी हो जाती है। और कभी अगर से ये पूछा जाता है मोमबत्ती के जलना कैसी क्रिया, तो वो भी आपकी वहां पे रासायनिक परिवर्तन आपका वहां भी हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सी तत्व उपस्थित नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा तत्व इसमें आपका उपस्थित नहीं है। तो जो जंगरोधी इस्पात होता है, यानी इसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें आपको टंगस्टन आपका बिल्कुल उपस्थित नहीं होता है। और जो जो तुम्हारे यहाँ पे दिया गया, यानी जो एक होता है इसमें उपस्थित क्या होता है, कार्बन हो जाता है। कार्बन के बाद क्या होता है, निकिल होता है। कार्बन के बाद क्या होता है, एक इसमें निकिल होता है। और निकिल के बाद क्या होता है, इसमें क्रोमियम होता है। और क्या होता है, क्रोमियम आपका वहां पे हो जाता है। और इसके बाद जो क्या होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन की परसेंटेज बात करें तो ये क्या होता है 0.1 से लेके कितना होता है 0.4% तक इसमें क्या होता है, कार्बन आपका पाया जाता है। और निकेल कितना होता है 8%, इसमें आपके निकेल भी होती है। और क्रोमियम कितनी होती है, ये होती है मान चलना 4.5 से लेके 18% क्या होता है आपका क्रोमियम भी वहां पे आपका पाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे टंगस्टन दिया है, टंगस्टन आपका नहीं पाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। यानी अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए तो लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है। और जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी बोला जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, यह आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका उपयोग आपका पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वहां प्रयोग आपका किया जाता है। और 26 नंबर पूछा गया, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। तो दानापुर जेडारो में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा,
पोटेशियम जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका समूह फर्स्ट ए होता है, इसमें जो आपके तत्व होते हैं ये ठंडे पानी से शीघ्रता से अपक्रिया करते हैं। और समूह जो आपका एक ए होता है, ये तत्व आपके क्या इसमें होते कौन कौन से, जो आपका समूह होता है फर्स्ट ए होता है, इसमें कौन कौन से तत्व आपके पाए जाते हैं। जैसे नोट करना, जो आपका लिथियम हो गया, क्या हो जाता है, जो आपका यहाँ पे एक लिथियम हो जाता है, फिर क्या होता है सोडियम हो जाता है, फिर क्या आता है लिथियम हो गया, सोडियम आपका हो जाता है, और ये पोटेशियम आपका यहाँ पे दिया ही जा रहा है। और इसके अलावा क्या होता है, एक इसमें रूबिडियम होता है, क्या होता है रूबिडियम आपका आ जाता है। और रूबिडियम के बाद क्या होता है, एक सीजियम होता है, एक क्या होता है आपका इसमें सीजियम भी आपका पाया जाता है, एक सीजियम होता है। ये सारे साथ जो आपका फर्स्ट ए में आते हैं, ये क्या करते हैं, ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से आप ये अपक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेशियम दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यानी कि 27 नंबर पूछा जा रहा है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है, राइट आंसर नोट करना है, किसका होता है, फिटकरी का। किसका प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग होता है एलम बोले चाहे फिटकरी बोले, बिल दोनों का आंसर एक मतलब एक ही होता है। इसको चाहे फिटकरी बोल दे चाहे आपका एलम बोल दे, बिल्कुल वही आंसर हमारा हो जाता है। और यहीं पे अगर इसका पूछा था, इसका रासायनिक सूत्र बता दीजिए क्या होता है, नोट करना, ये भी पेपर में आ चुका है, K2SO4 और इंटू Al2, फिर क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा S, क्या हो जाएगा SO4 हो जाएगा, SO4 का होल थ्राइस यहाँ पे हो जाता है, और इंटू क्या हो जाता है 24H2O। ये किसका होता है, एलम का रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। ये भी याद करना है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका ये बन चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये सिरका दिया जाए, सिरका होता है क्या, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी नोट करना। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये आपका सिरका में आपका पाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग भी नोट करना, जो आपका क्या होता है पायरो, जो हमारा लिग्नीस होता है अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है। और क्या होता है, एक रेयान बनाने में भी आपका ये सिरका का उपयोग वहां पे किया जाता है। और जो ये आपका दिया गया है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, ये आपका इमली था अंगूर में पाया जाता है। ये नोट करने का क्वेश्चन बन चुका है कि जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे होता है, ये आपका एक तो अंगूर हो जाता है, अंगूर के साथ साथ क्या होता है, एक अंगूर होता है, अंगूर से बाद ये कहाँ पाया जाता है, एक तो अंगूर जो हमें पाया जाता है तो सभी को पता होगा, एक होता है इमली, भी नोट कर लेना, इमली हो गया, अंगूर हो गया, यहाँ पे क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड आपका वहाँ पे पाया जाता है। और ये जो बेकिंग सोडा दिया जा रहा है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सबसे पहले इसका बताइए रासायनिक नाम क्या होता है जो बेकिंग सोडा का। तो क्या होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र नोट करना है, क्या होता है NaHCO3। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है। और वहीं पे अगर रासायनिक सूत्र पूछता तो NaHCO3, ये इसका क्या हो जाता है, रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। वहीं पे अगर ये पूछा था इसका उपयोग कहाँ पे होता है, उपयोग कहाँ होता है, ये ठंडा पेय बनाने में होता है, सोडा वाटर बनाने में होता था, आग बुझाने के संयंत्रों में इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है बेकिंग सोडा का। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है। जो फेरस क्लोराइड होता है इसका आणविक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र बात एक ही होता है। तो वो क्या होता है, वो आपका FeCl2 होता है, क्या होता है FeCl2 हो जाता है, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 29 नंबर आता है, इसमें पूछा गया क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। इन 4 ऑप्शन बताना है कि जो क्विक सिल्वर होता है वह किसे बोला जाता है। तो किसको बोलते हैं, वह बोलते हैं मरकरी को। किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है, संकेत भी नोट करना, संकेत क्या होता है Hg जो दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और इसमें होता है क्या, इसकी जो चमक होती है ना, चमक का किसके बराबर होती है, सिल्वर जैसे चांदी के बराबर इसकी आपकी चमक होती है। ये भी पॉइंट याद करें, क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं, जो आपका मरकरी होती है, मरकरी को क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर आपका ये बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है।
अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्न में से विषम चुने, इन 4 ऑप्शन बताइए कि कौन सा आपका विषम है। तो इसका राइट आंसर जिनका भी निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी जिसका आ रहा है ब्रोमोस जो यहाँ पे दिया गया, ये इनमें क्या होगा विषम, इनमें सबसे क्या हो जाए अलग यहाँ पे हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका ब्रह्मोस होता है ना, ये एक प्रकार की आपकी औषधि होती है। क्या होती है? आपकी एक प्रकार की औषधि होती है, और जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये आपका होता है सिर दर्द को दूर करने तथा प्रति अम्ल के रूप में इसका प्रयोग आपका किया जाता है। और जो ये पारा आपका दिया गया, पारा क्या होता है? एक आपका धातु होता है जो कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वहां पे राइट आंसर क्या हो जाता है? पारा वहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ब्रह्मोस दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फिजिक्स स्टार्ट होता है, और फिजिक्स के जो आगे क्वेश्चन आगे पेपर में पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन तो आगे फिजिक्स के भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर वहाँ पे लगेगा। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, गैलेन समानता इस्तेमाल किया जाता है, गैलेन समानता इस्तेमाल किया जाता है, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी आयतन की माप के रूप में, तो गैलन समानता कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये आपका आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और एक पॉइंट ये भी नोट करना कि जो आपका 1 गैलन होता है, 1 गैलन किसके बराबर होता है? तो ये आपका 3.785 के बराबर आपका 1 गैलन आपका वहां पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 32 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है? हमसे पूछा जा रहा है कौन सा एसआई इकाई है, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका केल्विन दिया गया, केल्विन क्या होता है आपका एक एसआई इकाई आपकी हो जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक बात और बताएं ना कि जो आपका ये जो हमारा केल्विन दिया गया, केल्विन का ये बताने हिमांक कितना होता है, केल्विन का हमें ये बताइए कि हिमांक पॉइंट आपका इसका कितना होता है, और एक ये बताइए इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक कितना होता है, ये भी बताइए क्या हो जाएगा। तो हिमांक कितना होता है? हिमांक होता है आपका 273 केल्विन। क्या होता है आपका? हिमांक होता है। क्वथनांक कितना होता है? ये आपका होता है 373 केल्विन। आपका क्या हो जाता है? ये आपका क्वथनांक हो जाता है। यानी इनके जो बीच की दूरी होती है वो कितने बराबर भागों में बटी होती है? वो आपकी 100 बराबर भागों में आपको ये बटी हुई होती है। और यहीं पे अगर ये पूछा जाता जो केल्विन होता है, तो केल्विन ताप का मान किसके द्वारा ये इसकी खोज की गई, किसके द्वारा खोज की गई थी? ये आपके लॉर्ड केल्विन के द्वारा खोज की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड केल्विन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और 1852 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। मेन पॉइंट ये याद करना कि तापमान का एसआई पॉइंट क्या होता है, वो आपका केल्विन होता है, और इसका हिमांक कितना होता है? 273 होता है। क्वथनांक कितना होता है? 376 होता है, और ये बराबर आपके 100 भागों में आपका ये बटा होता है। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और 33 नंबर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, जिसे हम लाई डिटेक्टर मशीन भी आपकी कही जाती है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह आपका होता है पॉलीग्राफ। क्या होता है? पॉलीग्राफ होता है। पॉलीग्राफ मशीन को का प्रयोग आपका झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, और इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी ये आपका जाना जाता है। और अगर यहाँ पे ये बात की जाती है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो नोट करना कि जो पॉलीग्राफ मशीन है इसकी खोज किसने की थी? ये खोज की थी ऑगस्टस, नाम नोट करना, ऑगस्टस लार्सन के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई थी? ऑगस्टस लार्सन के द्वारा खोज की गई थी। कब की गई? 1921 ईस्वी में ये की गई थी। तो इसको भी पॉइंट याद रखना कि जो झूठ पकड़ने की मशीन का नाम क्या होता है, वो पॉलीग्राफ आपकी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 34 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अदिश राशि है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सी आपकी अदिश राशि है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अदिश राशियां होती कैसी हैं? अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाती? अदिश राशियां कहलाती। तो यहाँ कुछ अदिश राशियां नोट करा रहा हूँ, ये नोट कर लेना कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं।
तो जैसे आपका एक लंबाई होता है, क्या होता है, एक लंबाई हो गया, एक तुम्हारा दूरी हो गया, एक क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और एक क्या हो गया, जो समय होता है, समय हो गया। फिर क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है, क्या क्षेत्रफल होता है, एक क्या होता है, आयतन होता है, एक क्या होता है, आयतन होता है, और क्या होता है, कार्य नोट करना, कार्य हो गया, और क्या हो गया, चाल हो गया, और क्या होगा, चाल हो जाता है, और क्या होता है, एक आवेश होता है। ये सारी सारी कौन सी राशियां होती है, ये सारी सारी आपकी अदिश राशियां आपकी हो जाती हैं। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए सदिश राशियां कौन सी होती है, सदिश राशियां वे राशियां कहलाती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो क्या कहलाती है, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती है। तो कुछ सदिश राशियां भी नोट कर लें, क्यों अदिश और सदिश का इस बार एग्जाम एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाला है। तो सदिश राशियां क्या होती है, जैसे वेग हो गया, वेग कैसी सदिश राशि होती है, जो त्वरण हो गया, त्वरण कैसी सदिश राशि होती है, और क्या हो गया, जो बल हो गया, और क्या हो, जो तुम्हारा भार हो गया, और क्या नोट, एक नोट करना, क्या जो संवेग होता है, और क्या नोट कर लें, जो एक विस्थापन होता है, क्या होता है, जो विस्थापन होता है। ये सारी सारी राशियां क्या होती है, ये सारी सारी आपकी सदिश राशियां आपकी कहलाती हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 35 नंबर आता है, इसमें पूछा गया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो एक ऑप्शन दिया गया जिनका आंसर आ रहा है डी, यानी ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा को होता है क्या, एक रूप से दूसरे रूप में केवल स्थानांतरण वहां पे हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया, कौन सा कथन सही है, यही ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और दूसरा इसके बाद क्या होता है, हमारा जीके जो क्वेश्चन होते हैं, जीके क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके पेपर में क्या होता है, कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पे जीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन जीके का आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों जो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है ना एप्लीकेशन में, तो वो लिंक एक बार बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ भी जो 50 सेट मैंने अपलोड किए हैं, अब जितना भी टाइम आपका बच रहा है ना, उन 50 सेट पे फोकस करिए। वहाँ पे ये मान चल रहे 2500 इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन वो प्रोवाइड कराए हैं जो आपके एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वो सारे सेट जरूर देना, एग्जाम बिल्कुल वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। और कल के वीडियो में आना ना भूलिएगा, कल मैं क्या करूँ, वन लाइनर जो क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूँ वो कल तैयार हो जाएंगे, और मैं सभी के सभी आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जीके हो गया, और इसमें करंट अफेयर, इन सभी के मैं कम से कम 1,000 जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, ये सारे सारे मैं कल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और एग्जाम में जो आपके दिन बच रहे हैं, 12 दिन बच रहे हैं, उन्हीं का रिवीजन करना, और जो कमेंट बॉक्स में देख लेना जाकर, जो मैंने लिंक दे रखा है बिल्कुल लिंक डाउनलोड करना, एग्जाम बिल्कुल वहां से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 50 सेट जरूर सोल्व करिएगा वहां पे जाके। तो इसके 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे एक दिया जा रहा है ताम्र पाषाण, क्या दिया गया, ताम्र पाषाण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन को जबलपुर जेडारो में पूछा भी गया था। और 37 नंबर क्या पूछा गया, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे खाली स्थान क्या कहा जाता है, इन 4 ऑप्शन में बताना है, राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है। 38 नंबर पूछा जा रही, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत के द्वारा संचालित की गई थी, यहाँ पूछा जा रहा है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत के द्वारा संचालित की गई, इन 4 ऑप्शन बताना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा की गई थी, वो कालाशोक के द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, कालाशोक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है। और यहाँ पे अगर जो हमारा कुछ नोट भी कर लें, यहाँ पे द्वितीय पूछी गई, अगर यहाँ पे प्रथम होता या फिर तृतीय होता या फिर ये चतुर्थ होता, तो जो प्रथम होता ये उस समय किसका शासनकाल था, जैसे यहाँ पे हमारा आंसर आया कालाशोक, तो उस समय किसका शासक काल था, उस समय नोट कर, अगर प्रथम का पूछा जाता तो हो जाता अजात शत्रु, क्या हो जाता अजात शत्रु यहाँ पे हो जाता है। और तृतीय अगर पूछा जाता उस समय किसका शासक था, उस समय था अशोक का, किसका शासन था, उस समय अशोक का वहां पे शासन था। और अगर चतुर्थ का पूछा जाता तो क्या हो जाता, जो कनिष्क, क्या हो जाता है, कनिष्क का शासनकाल उस समय था। तो यहाँ प्रथम का भी याद रखना, तृतीय का भी और चतुर्थ का भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है, इसमें पूछा गया जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी यानी इरेटोस्थनीज, क्या जो दिया गया इरेटोस्थनीज जो दिया जा रहा है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें पूछा गया कि मौसम शब्द यानी मौसम शब्द इनमें से किस भाषा से संबंधित है। तो जो मौसम शब्द होता है किस भाषा से संबंधित है, इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी यानी अरबी भाषा से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यानी वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह भारतीय राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, पूछा गया कौन सा इनमें से नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इन 4 ऑप्शन बताना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीति दिया गया, जो नीति आयोग दिया जा रहा है, ये क्या होता है, भारत सरकार का एक संवैधानिक इकाई निकाय नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 43 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है। कौन सी खाड़ी ऐसी है जो भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया पाक की खाड़ी। क्या बोला गया, पाक की खाड़ी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। वही दोस्तों अगर इसकी ये बात की जाए, इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होती है, चौड़ाई लगभग इसकी आपकी ये मान चलें 57 से लेके 107 57 से लेके 107 किलोमीटर की इसकी आपकी चौड़ाई हो जाती है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में आपकी ये स्थित हैं। तो इलायची पहाड़ियां, इन 4 ऑप्शन बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिनका आंसर आ रहा है केरल, क्या आ रहा है, केरल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये आपका अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में आपकी ये स्थित होती है। और इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में आपकी ये नागरकोयल की पहाड़ियां भी अवस्थित होती है। यानी नागरकोयल की पहाड़ियां भी आपकी वहां पे क्या होती है, स्थित आपकी हो जाती है। और अगला जो क्वेश्चन है तो 45 नंबर आता है, इसमें पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी, राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जुलाई 2014। क्या हो जाएगा, जुलाई 2014। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। और मैथ के आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक से आते हैं, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको जरा भी कैलकुलेशन आती है, 5 क्वेश्चन जो आपके मैथ के पूछे बड़ी आसानी से वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 46 नंबर में क्या पूछा गया है, गुणनफल लेख दिया जा रहा है, ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में हमें ये बताना है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। तो सिंपल सा पूरा आपको सॉल्व नहीं करना, इन सभी का क्या करना है, इकाई का अंक सभी की संख्याओं को आपको ले लेना है और इन्हीं इकाई के अंक को आपको गुणा कर देना और जो आपका आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 4 गुणे 9 करते हैं कितना हो गया, 36 हो गया। अब इस 36 केवल हम जो 6 होता है ये हम ले लेंगे। तो अब अगर 6 गुणे 8 करते हैं कितना, 48 हो जाता है। कितना हो गया, 48 हो गया। इस 48 केवल हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। अब 8 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया। अब इकाई का अंक हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और ये क्वेश्चन हमको जयपुर जडारो में पूछा भी गया था। और 47 नंबर पूछा जा रहा है, सरल कीजिए। यानी एक क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, यानी 4/12 लिखा है, गुणे लिखा है,
फिर 3/2 लिखा है और यहाँ पे ये जो भाग का निशान बना हुआ है, फिर क्या है ये 4/8 है, माइनस का 12 है और प्लस का 4 है। ये सवाल आपका दिया गया था, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, जो पहले हल क्या करते हैं, भाग हल करते हैं। इसका जो रूल क्या होता है, बॉडमॉस का इसमें नियम लगता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट अगर दिए नहीं कि उसके बाद क्या होता है, हमारा जो भाग होता है भाग सॉल्व होता है। अब ये यहाँ पे अगर भाग में कितना दिया, 3/2 लिखा। अब ये भाग से गुणम करेंगे, संख्या क्या करते हैं, सीधा पलट देते हैं। कितना हो गया, 8/4 हो गया। यहाँ -12 है और प्लस का 4 दिया है और प्लस का क्या है, 4 दिया जा रहा है। और आगे कितना लिखा है, 4/12 यहाँ पे दिया गया, गुणा है। अब जो जो कटे काट दो, सीधा सीधा 2 से काटा 4 आ गया, 4 से काटा 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, अब ये 3 से काटो, 3 चौक 12 हो गया। अब 4 गुणे 4 करो, कितना हो गया, ये 4 यानी कितना, 3 चौक 12, ये 4 से ये 4 कट देगा, नीचे भाग में दिया हुआ है। इस 4 से ये भी 4 कट गया। अब इधर बचा है कितना, बच रहा है यहाँ पे माइनस का 8 12 माइनस कितना बच रहा है, माइनस के यहाँ पे बचा है हमारा 12 बच रहा है। और इधर क्या, सारा कुछ तो कट गया, यहाँ पे केवल बचा है कितना, 1 यहाँ पे भी बचा हुआ है। और यहाँ पे कितना, प्लस का आपका 4 दिया जा रहा है। तो प्लस का 1 है, माइनस का 12, यहाँ पे माइनस का 11 हो गया और प्लस का बचा है 4 बचा है। माइनस के 11 में प्लस का 4 कम करें, कितना आ गया, ये आपका -7 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो बी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें पूछा गया, अनुक्रम एक सीरीज दी जा रही, इसमें पूछा गया 14वां पद क्या होगा। दोस्तों कभी भी अगर आपके nवां पद पूछा जाता है, कभी भी अगर आपसे कोई भी सवाल आता है, nवां पद का सूत्र नोट कर लेना, क्या होता है, tn बराबर क्या हो जाता है, a प्लस और ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। और यहाँ पे जो d क्या होता है, d क्या होता है, इनके बीच जो गैपिंग दी जाती है, कितने कितने अंतर चल रहा है, ये क्या होता है, हमारा d होता है। और a क्या होता है, a होता है पहला पद, पहला पद क्या होता है, a होता है। तो a बराबर कितना दिया गया, 14 दिया गया। और d बराबर कितना दिया गया, यानी कि यहाँ 14 से 10 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -4 कम हो रहा है। 10 से 6 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -4 कम हो रहा है। तो गैपिंग देख रहे हैं, -4 चल रही है। तो d बराबर कितना है, -4 यहाँ पे हमारा ये दिया जा रहा है। और n कितना दिया गया है, 14वां पद पूछा जा रहा है। तो n के बराबर कितना दिया गया, 14 यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इन सभी के मान रख दोगे, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। a प्लस दिया जा रहा है, a का मान कितना दिया गया, 14 यहाँ पे रखना है हमें। a प्लस n-1, n का मान कितना है, 14 है। और एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। और d का मान कितना दिया जा रहा है, -4 है। तो इसमें के 13 गुणे 4 करो, कितना, 13 13 13 26 13 39 13 चौको 52, कितना हो गया, ये तो हो गया -52 हो गया। और प्लस का इधर कितना है, 14 दिया जा रहा। और प्लस के माइनस के 52 में अगर 14 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, वो आपका आएगा 38। तो कितना आंसर निकल के आया, -38 आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर। इसमें पूछा गया 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के प्राप्त होता है, लाभ का परसेंटेज क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो 33 कपड़ा मीटर बेचने पर, ये बताओ, एक सीपी होता है और फिर क्या होता है, यहाँ पे एसपी दिया गया है। और यहाँ पे सीपी कितना रहा होगा, यानी जो क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस दिया गया है, कितना रहा होगा कि हमें 33 रुपए का बेचा है। बेचा कितने का, 33 का हमने बेचा। और प्रॉफिट कितने का लिया हमने, 11 रुपए का प्रॉफिट लिया है। तो कितना सीपी कितना रहा होगा, सीपी तो रहा होगा 22। कितना रहा होगा, 22 रहा होगा। तभी तो हमने 33 को बेचा है, तभी तो हमें प्रॉफिट हुआ 11 का, तभी तो प्रॉफिट होगा 11 का। और यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये बताइए कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 22 है। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 11 का। परसेंटेज पूछा जा रहा है, 100 से करते हैं गुणा। तो यहाँ कितना, 11 दूना 22 हो गया। 2 से 2 50 काटेंगे, वो 100 काटेंगे, कितना का 50% हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर आता है। इसमें पूछा गया, यदि वंदन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। पूछा गया है मिनट में, आंसर हमसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे होता क्या है, चाल बराबर तो होता है क्या, दूरी बटे हमारा क्या होता है, समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी दी गई, 500 मीटर की दूरी दी गई। अब बटे चाल कितनी दी जा रही है,
चाल दी जा रही 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड सबसे पहले क्या करो, बदल लो। तो किससे गुणा कर देंगे, इसे गुणा मान लो कर दिया हमने 5/18 से, इसे क्या, अब यहाँ क्या जो नीचे 18 दिया गया, 18 क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, ऊपर ही आपका आ जाएगा। अब जो जो वैल्यू कट रही है काट दो सिंपल सा। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 से इसे काटे कितनी बार जा रहा है, ये जाएगा 1 से कब कट जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से करेंगे कितने, 2 पंचे 10, और 18 गुणे 5 कितना, 18 पंचे 90। तो यहाँ पे आंसर तो हमारा फिलहाल निकल के आएगा 90 सेकेंड। अब मिनट में पूछा जा रहा है तो क्या होता है, ये 60 सेकेंड, अब 30 सेकेंड हम तोड़ सकते हैं इसे, तो 60 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, और ये 30 सेकेंड जो हमारे बच रहे हैं ये क्या होता है, आधा मिनट और होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1.5, जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो वहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ पे एक बार लिंक में क्लिक करके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे जो मैंने 50 सेट दिए हैं वो 50 सेट जरूर सॉल्व करना, बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कल की वीडियो आप देखना ना भूलिएगा, वहाँ पे कल मैं आपको बताऊंगा जो आपके एक हजार क्वेश्चन वो कैसे आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।